बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा मुजफ्फरनगर सीट पर दारा सिंह प्रजापति चुनाव लड़ने के लिए उतरे तो उत्साह दिखाई दिया अति पिछड़े वर्ग के लोगों में और किसान वर्ग के लोगों में। ऐसे में राकेश टिकैत का मिलना कई बातों को इंगित करता है। ऐसा लगता है कि अब की बार दारा सिंह प्रजापति के साथ में किसान भी तेजी से जुड़ता हुआ दिखाई देता है और जाट वोट भी दारा सिंह प्रजापति की तरफ एक तरह से जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन एक बड़ा आंदोलन जिससे कि तमाम किसानों की मोहभंग हो चुका है और मजदूर, कामगार लोग, तमाम लोग दारा सिंह प्रजापति के साथ में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जुटते हुए दिखाई देते हैं। जहां जहां दारा सिंह प्रजापति जाते हैं वहां वहां पर अनेकों मजदूर, किसान जुटते हुए दिखाई देते हैं और दारा सिंह प्रजापति का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने वाली है। वहीं पर युवाओं का साथ दारा सिंह प्रजापति को लगातार मिल रहा है। तमाम युवा दारा सिंह प्रजापति के साथ में जुटते हुए दिखाई देते हैं। दारा सिंह प्रजापति के साथ में सेल्फी ले रहे हैं और दारा सिंह प्रजापति की जिंदाबाद करते हुए उन्हें गांव दर गांव जो गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इस बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कड़ा रुख अपनाने वाला है। ऐसे में दलित समुदाय के लोग भी चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बने। यदि बहन कुमारी मायावती ज़्यादा सीटें निकाल पाती है तो इंडिया गठबंधन में उन्हें मौका मिलेगा एक बार प्रधानमंत्री बनने का। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की भी हवाइयाँ उड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा लगने लगा है कि यह सीट अब हाथ से जा चुकी है। बहन कुमारी मायावती में भी उत्साह की झलक दिखाई देती है। दारा सिंह प्रजापति के साथ में तमाम युवा आ रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि इस गोष्ठी में क्या कह रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ता। आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी के चरणों को नमन करते हुए सबसे पहले मैं बहन जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री बहन जी ने, मायावती जी ने, जो हमारे प्रजापति समाज पर जो मरहम लगाने का काम किया है, मैं उनके भी चरणों में बारंबार नमन करता हूं। क्यों करता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ मेरे समाज के भी हैं, यहाँ सब समाज के लोग हैं। हमारी संकल्प यात्रा हरिद्वार से चली थी जंतर मंतर की ओर परमिशन लेकर के, और परमिशन लेकर के इसलिए चली थी कि 99% वोट देता है प्रजापति समाज बीजेपी का भगत। और परमिशन लेकर जब हम लोग चले तो कई कई जगह हमें रोकने का काम किया गया, हमारे रथ को भी तहस नहस किया गया, और फिर भी हम आगे चले। तो मैं आपको सबको अवगत कराना चाहता हूँ इस बात से भी। जब हम साहिबाबाद पहुंच गए तो वहां योगी जी की सरकार ने, प्रशासन के लोगों ने हमें बंधक बनाया एक बहुत बड़े मंडप में, और वहां पर उन्होंने कहा कि हम तुम्हें सुबह लेकर जाएंगे, आप वहां रुकिए, रात का समय हो गया। तो जब हम हमें वहां ले गए तो जब सुबह 8 बजे हमारी आंख खुली तो प्रजापति समाज के कम से कम 5000 लोग थे। हम एक मंडप में बंधक बना लिए और चारों तरफ से पीएससी लगाने का काम किया। हमने कहा यह क्या बात है भाई, तुम्हारी हमने इज्जत की है, तुमने हमें वादा किया था कि हम तुम्हारी यात्रा को गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह भेजने का काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम ना तो तुम्हें गाजीपुर बॉर्डर जाने देंगे, न जंतर मंतर जाने देंगे, और न तुम्हें वापसी जाने देंगे। कितनी तानाशाही है। तो हमारे आदरणीय दारा सिंह प्रजापति ने कहा कि हमें कहीं तो जाने दो भाई, या तो हमें जो हमारा हम परमिशन लेकर जा रहे, कोई हम अपराध नहीं कर रहे। जो एक लोकतंत्र है, संविधान में जो चीज है, अपनी पीड़ा, अपना दर्द सरकार को बताने का सबको अधिकार है।
उसके बावजूद भी जब नहीं माने, हमने प्रयास किया कि हम अपनी मंजिल जाएंगे, जो हमारी मंजिल है, परमिशन ये देख लो, हमारे पास परमिशन है, उसके बावजूद भी समस्त प्रजापति समाज के ऊपर लाठीचार्ज किया और सबको घायल करने का काम किया। केवल हम एक बात लेकर के जा रहे थे कि हिंदुस्तान में 99% वोट देता है प्रजापति समाज, और आज तक हमारा एक एमपी नहीं है। हम वोट देते हैं, भाई कम से कम हमारा भी तो कोई ना कोई एमपी बनना चाहिए। तो हमें दिए लठ, और हमारे आदरणीय बहन जी ने उन जो हमें घायल किया है उस पर मरहम लगाने का काम किया है। और हम बहन जी का ये एहसान जिंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है तब से इस प्रजापति का सम्मान किसी भी दल, किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। और हमारे ये भी आह्वान है प्रजापति समाज का पूरे हिंदुस्तान में, जबकि मैं एक राष्ट्रीय प्रजापति महासभा है पूरे हिंदुस्तान की, उसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। जिस पार्टी ने हमारे समाज को पीड़ा पहुंचाई, हमारे रथ को जो है जल था जिसमें गंगा जी का पवित्र जल था, और उसको जो है तहस नहस किया, तोड़ फोड़ की, गाड़ियां तोड़ी, उसका जवाब देने का समय आ गया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग पानी पी के गाली देने का काम करते थे, उसी सरकार को जो सत्ता में बैठी है, अब जो हमारे जैसे लोग, चाहे कश्यप हो, पाल हो, सैनी है, विश्वकर्मा है, बहुत अति पिछड़ी इतनी जातियां हैं, हमारे दलित भाई हैं, जो नाचने का काम करे थे, नाच नाच के सरकार बनाने का काम किया जिन लोगों ने। और आज जो लोग पानी पीकर गाली देने का काम करते थे, उनको गले लगाने का काम किया है। और जिन लोगों ने सत्ता तक पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी को, आज तुम्हारे सामने है, उनका गठबंधन कर लिया, मंत्री बना दिए, अब तुम कहां जाओगे, क्या करोगे तुम? ये सोचने की बात है। तो इसलिए मेरे सर्व समाज के अति पिछड़े दलितों, अब इकट्ठे हो जाओ, अब वो इकट्ठा होने का समय आ गया है। क्योंकि जब परेशान हो जा, जब घड़ा भर जाना पाप का, तो वो फुटते ही है फिर। तो इसलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि हम सब गांव में नहीं जा सकते। जितने भी यहां मेरे भाई बैठे हैं, वे सब लोग अपने गांव में, जो हमारे सक्षम हमारे भाई हैं, पिटे पिटे हैं, जिनका शोषण होता है, कहीं जिनका अपमान झेलते हैं, जैसे कि आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। बाजरा होता है, बाजरा, बाजरे की खिचड़ी बनती है, और बाजरे की खिचड़ी पहले मुसलते पीटते हैं, पहले से ही जो पीटते थे हमारे बुजुर्ग। और उसकी खिचड़ी जब तैयार होती है और उस प्लेट में जब आ जा घलके, तो उस खिचड़ी में अगर दूध डाल दे तो दूध रपट जाता है, और अगर छाय डाल दे, मट्ठा जिसे बोलते हैं, वो खिचड़ी में धस जाता है। तो क्यों धसता है? वोट हमारी है, राज कोई दूसरे कर रहे, हम बहकाई में आ गए थे। अब वो याद कर लो, हमें तो कह रहे मंदिर में टाला बजाओ, अपने आप सत्ता तक जा रहे हैं। हमारे किसी गरीब आदमी को टिकट नहीं देते, तो हमें तो हिंदू मुस्लिम की खाई बना दी। समाज के दिमाग और उसमें मन में बाढ़ दी थी एक बात कि भाइयों बहनों, जो तुम्हारे मन में है वो मेरे मन में भी है। एक ऐसी फिर आरएसएस की जो पार्टी है, उन लोगों ने क्या किया, चौराहे पे खड़े होकर अपनी बात कही, और कैसी बात कही, भाई मोदी जी मुसलमानों को जो है पाकिस्तान भेज देगा प्रधानमंत्री बन गए। 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, तीसरी बार की तैयारी कर रहे। मुझे ये बताओ, कोई मुसलमान पाकिस्तान भेज दिया? यह गुमराह करने वाली बात है। ये इस देश का संविधान है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। किसी की ताकत नहीं किसी को यहां से कोई कहीं भेज दे। पहले तो जो पार्टी में हमारे मुस्लिम समाज के हैं, पहले उन्हें पार्टी से बाहर करके देख लो, यहां से तो जब भेजेंगे। तो ये एक राजनीति तक पहुंचने का एक रास्ता था। हम लोगों के बीच में ऐसी बात करके
अपने वे सत्ता तक पहुंच गए। और आज बताओ मुझे, आदरणीय मोदी जी ने हमें राशन और भाषण दिया, इस तनारा को दिया हो तो मुझे बता दो। तो इसलिए हमारे बीच में आदरणीय दारा सिंह प्रजापति जी का जो टिकट हुआ, मजबूत नेता है, बिकाऊ नहीं टिकाऊ नेता है, और ये भी बता रहा रक्षा सुरक्षा सबकी करेंगे। शेर है दारा सिंह प्रजापति। आपने देखा होगा, धाड़ तो चलेगा, किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन सरकार के सामने लाठी बजी जरूर, हटा नहीं, लेकिन हम मान गए दारा सिंह प्रजापति जी को। बहन जी ने मान लिया कि ये शेर है जो सरकार के सामने लाठी खा सकता है खड़ा होकर के। इसीलिए बहन जी ने टिकट देने का काम किया कि इनकी तानाशाही केवल हम वोट से इनके सामने लड़ाई लड़ सकते हैं, वोट के द्वारा। तुम कमजोर हो, इसलिए तुम मैदान में जाओ और अपने वर्ग को जोड़ो, और इनकी जो ये जवाब है ये वोटों से दो। परिवर्तन वोट से होगा, रोड से नहीं होगा, क्योंकि पूंजीपति के हाथ में ये देश की बागडोर आ गई, गरीब का कोई वहां आदमी नहीं है। तो इसलिए मेरे सभी भाइयों को, सभी समाज के लोगों को मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि कुम्हार को पहली बार जब से देश आजाद हुआ, पहली बार बहन जी ने टिकट दिया है। अब की बार दारा सिंह प्रजापति जी को एक एक वोट दे करके सफल कर दो और बहन जी के हाथ मजबूत कर दो। एक दिन बहन जी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री जरूर बनेगी। इसी के साथ जय भीम।